नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। आज हम बात करेंगे लिवर की टॉक्सिसिटी और डैमेज के बारे में। लिवर एक वाइटल ऑर्गन है जो आपके ब्लड से टॉक्सिन्स और पॉइजन्स को ब्रेक डाउन करके सेफली यूरिन और स्टूल के जरिए बॉडी से एलिमिनेट करता है। लेकिन आज के टाइम में दुनिया के लगभग 25% अडल्ट्स लिवर डिजीजेस से अफेक्टेड हैं, जैसे फैटी लिवर, लिवर साइरोसिस या फाइब्रोसिस। टू मच अल्कोहल लिवर खराब होने का एक कॉमन कारण है, लेकिन इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, जंक, फ्राइड आइटम्स, एक्सेसिव शुगर, बहुत ज्यादा पेन किलर्स लेना या वायरल इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस भी लिवर डैमेज का कारण बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे अनयूजुअल साइंस जो बताते हैं कि आपका लिवर टॉक्सिक या डैमेज्ड है। कैसे आप नेचुरली लिवर डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं और इसको नेचुरली हील करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाथों और पैरों में खुजली होना। इस कंडीशन को प्रूराइटिस भी बोला जाता है। दरअसल लिवर फैट्स डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस रिलीज करता है, लेकिन अगर फैटी लिवर या लिवर डैमेज हो जाए तो बाइल ब्लड में बैकअप हो सकता है, जो स्किन में सीवियर इचिंग कॉज कर सकता है, खासकर हथेलियों और पैर के तलवों में। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो लिवर डैमेज का सिग्नल हो सकता है। दूसरा साइन है गर्दन या कंधे के राइट साइड में दर्द होना। लिवर टॉक्सिसिटी से प्रेशर बिल्डअप होता है, जो फ्रेनिक नर्व को इम्पैक्ट करता है। ये नर्व बॉडी के राइट साइड से नेक और शोल्डर तक जाती है। अगर लिवर डैमेज्ड है तो यहाँ दर्द होगा और मसाज करने के बाद भी पेन वापस आता रहेगा। अगला साइन है पुअर नाइट विजन। एक्चुअली आपका लिवर विटामिन ए यानी रेटिनॉल को स्टोर करने और प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसे आपकी आंखों के रेटिनास तक भेजता है। लेकिन जब लिवर डैमेज्ड होता है तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी कॉज करता है, जो आंखों के सेल्स को वीक बना देता है और इस वजह से लो लाइट और रात में आपकी देखने की क्षमता कम हो सकती है। अगला लक्षण है एनलार्ज्ड रेड नोज, जिसे राइनोफाइमा भी बोला जाता है। अल्कोहल लिवर के थ्रू ही प्रोसेस होता है, लेकिन डैमेज्ड लिवर अल्कोहल को ब्लड से क्विकली रिमूव नहीं कर पाता। अब अल्कोहल के बहुत ज्यादा देर तक ब्लड में रहने की वजह से ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, जो फेस और खासकर नोज पे रेडनेस का कारण बनती हैं। अगला साइन है आईलिड्स यानी पलकों पर व्हाइट या येलो ग्रोथ दिखना। इस समस्या को ज़ैंथेलाज्मा के नाम से भी जानते हैं। डैमेज्ड लिवर कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये आईलिड्स और आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है। स्टूल का रंग या टेक्सचर बदलना भी एक साइन हो सकता है। आपका लिवर बाइल एसिड्स रिलीज करता है, जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने और ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यही आपके स्टूल को उसका नॉर्मल ब्राउन कलर और टेक्सचर देता है। लेकिन अगर लिवर डैमेज, कंजेशन या इन्फ्लेमेशन की वजह से बाइल सही तरह फ्लो नहीं कर रहा है तो आपका स्टूल हल्का पीले या मिट्टी के रंग का हो सकता है। इस कंडीशन को एकोलिया भी कहा जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका स्टूल टॉयलेट में पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो ये भी लिवर टॉक्सिक या डैमेज का एक इंडिकेशन हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका लिवर खाने के फैट को सही से डिसॉल्व या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से स्टूल हल्का हो जाता है, इसलिए फ्लोट करता है। अगला साइन है स्किन का ग्रेइश सा हो जाना, जिसे हेमोक्रोमाटोसिस कहते हैं। ये ब्लड में आयरन ओवरलोड की वजह से हो सकता है। इसका मतलब है डैमेज की वजह से लिवर आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा आयरन फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनको लिवर साइरोसिस है, जहां लिवर सीवियरली डैमेज्ड होता है। इसमें आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो बॉडी से एक्स्ट्रा आयरन को रिमूव करने में मदद करता है। अगला साइन है स्पाइडर वेन्स, जिसमें स्किन पर छोटी छोटी मकड़ी के जाले की तरह की रेड डॉट्स दिखने लगती हैं। ऐसा तब होता है जब आपका लिवर डैमेज होने की वजह से
ब्लड से एस्ट्रोजन को प्रॉपर्ली फिल्टर नहीं कर पाता। हाई एस्ट्रोजन लेवल्स टॉक्सिक होते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फैल जाती है और स्किन पर ऊपर दिखने लगती है। इसकी वजह से कई बार वेरिकोस वेन्स की दिक्कत भी हो जाती है, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ पैरों पर दिखने लगती है। साइन नंबर 9 है ड्राई क्रैक्ड हील्स। हमारी बॉडी स्किन को मॉइस्चराइज्ड, हेल्दी और स्मूथ रखने के लिए विटामिन B3 यानी नाइसिन का यूज करती है, लेकिन जब लिवर डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए बॉडी में स्टोर्ड विटामिन B3 का यूज कर लेता है। इससे विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो हील्स और फीट के सोल्स के फटने का कारण बनती है। साइन नंबर 10 है हॉरिजॉन्टल नेल रिजेस। अगर आप नोटिस करें कि आपके नेल्स अब फ्लैट और स्मूथ नहीं हैं, बल्कि उनमें छोटी छोटी रिजेस या लेजेस बन गई हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी में जिंक और बी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आपका लिवर इन न्यूट्रिएंट्स को वहां प्रॉपर्ली स्टोर या ट्रांसफर नहीं कर रहा है जहां इनकी जरूरत होती है, जैसे कि आपके नेल्स। जॉन्डिस भी एक साइन है जिसमें डैमेज की वजह से लिवर बिलिरुबिन को बॉडी से फ्लश आउट नहीं कर पाता। इसकी वजह से आपके स्किन और आंखें पीली दिखने लगती हैं। जॉन्डिस सीरियस लिवर डैमेज की ओर भी इशारा कर सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्यवश ब्लड टेस्ट ज्यादातर अर्ली स्टेज ऑफ लिवर डैमेज का पता नहीं लगा पाता, इसलिए हमने यहाँ जो भी लक्षण बताए हैं, अगर वो आप भी अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहें। अल्ट्रासाउंड आपके लिवर और ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन और फैटी लिवर का पता लगा सकता है। अब बात करते हैं हाउ टू रिवर्स लिवर डैमेज एंड टॉक्सिसिटी। लिवर डैमेज के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले, लिवर सेल्स के अंदर फैट जमा होने लगता है, जो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन और स्कार टिश्यूज बनाने यानी फाइब्रोसिस की वजह बनता है। अगर इसे रोका न जाए तो ये लिवर के अंदर परमानेंट स्कारिंग तक पहुंच सकता है, जिसे साइरोसिस कहते हैं। ये बहुत ही डेंजरस है और लिवर फेलियर के साथ साथ कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि लिवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को पूरी तरह हील और रीजेनरेट कर सकता है। बस अगर आप सही डाइट फॉलो करें और कुछ नेचुरल रेमेडीज को सही तरीके और समय पर यूज करें, तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहला है मॉर्निंग लिवर फ्लश। 1 ग्लास पानी में 1 लेमन का जूस और 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालें। अच्छे से मिक्स करें और सुबह खाली पेट पीजिए। विनेगर के इफेक्ट से अपने दांतों को बचाने के लिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस में विटामिन C और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जो लिवर में ग्लूटाथायोन को बूस्ट करता है और ये एंटीऑक्सीडेंट अल्कोहल, शुगर, जंक फूड, अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड से जो नुकसान होता है उसे रिपेयर करने में मदद करता है। जितना हो सके अपनी डाइट में लिवर क्लिंजिंग जड़ी बूटियां और स्पाइसेस को शामिल करें, जैसे कि हल्दी, अदरक, मिल्क थिसल, डेंडेलियन रूट्स, ग्रीन टी, लौंग, दालचीनी यानी सिनेमन, जिनसेंग, तुलसी और लहसुन। ये सारी हर्ब्स लिवर को स्टोर्ड फैट, इन्फ्लेमेशन और स्कार टिश्यूज को रिमूव करने में मदद करते हैं। लिवर को हील करने में मदद के लिए अपने डाइट से उन ऑयल्स को निकाल दें जो इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकते हैं, जैसे कैनोला, कॉर्न, सोय, कॉटन सीड, मार्गरीन और लो क्वालिटी प्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल। साथ ही फास्ट फूड्स और डीप फ्राइड फूड्स को कम करें। सिर्फ घर पर बना हेल्दी खाना ही खाएं। इन ऑयल्स को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, रॉ कोकोनट ऑयल, बटर, मस्टर्ड ऑयल से रिप्लेस करें। सल्फर रिच फूड्स जैसे ब्रसेल स्प्राउट, बीटरूट, गार्लिक, रेडिश, कैबेजेस, मशरूम, सालमन्स, एग्स, वॉलनट्स एक्सेट्रा लिवर डिटॉक्स के लिए एसेंशियल हैं, क्योंकि ये ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट को इंक्रीज करते हैं। शुगर, स्टार्ची और फ्लोर बेस्ड आइटम्स जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, पैनकेक्स और फ्रूट जूसेस लिवर को डैमेज करते हैं। अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करें। लिवर को हेल्दी करने का सबसे पावरफुल तरीका है
ड्राई फास्टिंग, जिसमें आपको एक दिन में सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से अलग है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको कैलोरी फ्री लिक्विड्स लेने की इजाजत होती है, जबकि ड्राई फास्टिंग में कुछ भी खाना या पीना नहीं होता। जब सूरज डूब जाए तब एक ही मील खाएं, जिसमें सिर्फ या तो वेजीज हो या सिर्फ मीट। ड्राई फास्टिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये एक डीप क्लीनिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जिसमें आपका लिवर पुरानी डैमेज हुई प्रोटीन्स को रीसाइकिल करके उन्हें नए और हेल्दी पार्ट्स में बदलता है। अगर आप ये महीने में 3 या 4 बार करते हैं तो ये आपके लिवर को रीस्टोर करने में मदद करता है। शायद इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने हमें व्रत रखना सिखाया। डाइट के साथ साथ योग से भी आप लिवर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ योगासन आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो आपके लिवर को हेल्दी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।